नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, वर्ष 2026 वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। सरकार की नई पेंशन योजना की चर्चाओं के अनुसार अब पात्र बुजुर्गों को 9,000 रुपए मासिक तक की सहायता मिल सकती है। इस कदम का उद्देश्य बढ़ती महंगाई में हमारे बड़ों को आत्मनिर्भर बनाना और सम्मानजनक जीवन देना है। आइए इस लाभकारी योजना की सही जानकारी साझा कर हर पात्र व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाएं। आज 27 फरवरी 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 103.54 रुपए और कोलकाता में 105.41 रुपए के करीब है। हालांकि कोई बड़ा राष्ट्रव्यापी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय करों के कारण कुछ शहरों में मामूली उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की 1 वर्षीय सावधि जमा एफडी में निवेश करना सुरक्षित और फायदेमंद है। वर्ष 2026 के लिए वर्तमान ब्याज दर 6.9% है। अगर आप 10,000 रुपए निवेश करते हैं तो 1 साल बाद आपको लगभग 708 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। आपकी कुल मैच्योरिटी राशि 10,708 रुपए होगी। यह योजना भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है और इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। शिवहर के भिखारी राय ने एक छोटे से कमरे से डेयरी उद्योग शुरू किया, जो अब जिले का सबसे बड़ा है। इस उद्योग से वह दूध, दही, खोया आदि उत्पाद बनाते हैं और 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज में सीमांचल दौरे की शुरुआत की, जहां उन्होंने घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने घुसपैठ के स्थायी समाधान और घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश से घुसपैठ, बदलती जनसंख्या और चीन पाकिस्तान के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सीमा सुरक्षा, निगरानी और विकास योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की सुरक्षा, एकता और समृद्धि के साथ साथ सीमा सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान उन्होंने भारत माता की जय और जय बजरंग बली के नारे लगवाए। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर तीखा हमला बोला है, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर विवाद छिड़ गया है। उन्होंने पवन पर 10 जगह मुंह मारने का आरोप लगाया और कहा कि उनका नाम बार बार एक ही शख्स से जोड़ा जाता है। बिहार सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशु नस्ल सुधार के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। 7 निश्चय 3 के तहत डिजिटल एआई गन, IVF ETT जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग होगा। इससे गर्भधारण दर में सुधार होगा और अधिक दूध देने वाली गायों की नस्ल विकसित होगी। पटना के अथमलगोला में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत एल्बेंडाजोल दवा खाने के बाद 38 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को चक्कर और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। राजद विधायकों ने बिहार विधानसभा में दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भूमिहीन दलित परिवारों के लिए आवास योग्य जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल राज्य का नाम केरलम करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा कि केरल नाम अंग्रेजों ने दिया था, जबकि केरलम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से सही नाम है। मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 11 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। मनियारी, औराई, गायघाट सहित 6 थानों में नए थानाध्यक्षों की तैनाती की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में घुसपैठ को आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने सीमांचल में जनसांख्यिकीय बदलाव पर भी चिंता व्यक्त की। औरंगाबाद के ओबरा थाना में होली और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। थानाध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने और अश्लील गानों पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। भागलपुर नगर निगम का होल्डिंग टैक्स वसूली अभियान अपेक्षित सफलता नहीं पा रहा है। 20,000 घरों को नोटिस भेजने के बावजूद केवल 1% बकाया टैक्स जमा हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 22 करोड़ ही वसूल हुए हैं। बांका जिले में पिछले एक सप्ताह से बच्चा चोर की अफवाहों ने लोगों में भय का माहौल बना दिया है। विभिन्न इलाकों में संदिग्धों को भीड़ द्वारा पकड़ा गया और कुछ मामलों में मारपीट भी हुई। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि अब तक बच्चा चोरी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें भक्तिमय भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा मार्ग गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा और शरबत वितरण कर स्वागत किया। यह आयोजन आपसी सौहार्द और धार्मिक एकता का संदेश देता है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार बक्सर से फरक्का तक गंगा किनारे सड़क बनाने की योजना पर विचार कर रही है। यह जेपी गंगा पथ का विस्तार होगा। शिक्षा विभाग ने डिप्लोमा पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों की जांच शुरू की है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों से 24 घंटे में जानकारी मांगी है। भागलपुर सहित राज्य भर में ऐसे शिक्षकों की संख्या, कार्यस्थल और उन पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा गया है। भागलपुर नगर निगम और अन्य निकायों में अब विकास योजनाओं का कार्य विभागीय स्तर पर नहीं होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 15 लाख रुपए से कम लागत वाली योजनाओं को विभागीय स्तर पर कराने संबंधी पूर्व आदेश रद्द कर दिया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 18 घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। वाहन खराब होने, पंचर होने और मरम्मत कार्य के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इससे एम्बुलेंस समेत अन्य वाहन फंसे रहे और लोगों को पैदल चलना पड़ा। भागलपुर के पीरपैंती में आयोजित श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। स्वामी आगमानंद महाराज ने सती प्रसंग का वर्णन करते हुए परिवर्तन ही संसार का नियम का संदेश दिया। गया में शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई। इसमें 4,544 बच्चों का चयन हुआ, जिन्हें स्कूल भी आवंटित कर दिए गए। होली पर्व के कारण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों से गया जंक्शन आने वाली ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। स्टेशन प्रबंधक ने अग्रिम बुकिंग की अपील की है। भागलपुर में 23 साल पुराने दुष्कर्म, दहेज प्रताड़ना और 3 तलाक मामले में फैसला आया है। आरोपी मोहम्मद वसीम उर्फ गुड्डू को दुष्कर्म के लिए 7 साल और दहेज प्रताड़ना के लिए 3 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कागजी रणनीति धरातल पर विफल दिख रही है। शहर के अखाड़ा घाट पुल, सरैयागंज, अघोरिया बाजार सहित विभिन्न इलाकों में प्रतिदिन भीषण जाम लगता है। विधानसभा में मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सरकार इसके कार्य को गति देने के लिए गंभीर है। सकरी हसनपुर रेल परियोजना का यह विस्तार लोहना को मुक्तापुर से जोड़ेगा, जिसमें कुशेश्वर स्थान जैसे प्रमुख स्टेशन होंगे।
दरभंगा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत 340 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन से मिलकर कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने का आग्रह किया। गया में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म को लेकर यादव समाज में गहरा आक्रोश है। अखिल भारतीय यादव महासभा के बैनर तले हजारों लोगों ने गांधी मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। गयाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस वर्ष हज उड़ानें संचालित नहीं होंगी। अधिकांश हज कोटा अप्रयुक्त रहने और कम यात्रियों द्वारा गयाजी को प्रस्थान बिंदु चुनने के कारण इसे अस्थायी रूप से डी नोटिफाई कर दिया गया है। बिहार में कफ सिरप बंदी पर सियासत गर्मा गई है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला। दावा किया कि पटना में खुलेआम कफ सिरप मिल रही है। उन्होंने चुनौती दी कि वे 27 तारीख को कफ सिरप मंगा सकते हैं। बिहार विधान परिषद में कफ सिरप बंदी पर जदयू के नीरज कुमार और राजद के सुनील कुमार सिंह के बीच तीखी बहस हुई। सुनील सिंह ने शराब मंगाने की चुनौती दी, जिस पर नीरज कुमार ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है। यह पहल बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को मजबूत करेगी तथा दूर दराज के क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाएगी। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी मंजूरी मिलते ही चरणबद्ध तरीके से केंद्र खोले जाएंगे। भागलपुर में 1.5 बीघा जमीन के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। लाठी तलवार से हुए हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर में लगभग 28,000 शिक्षकों का वेतन भुगतान अनुपस्थिति विवरण जमा न होने के कारण प्रभावित हो सकता है। डीपीओ स्थापना कार्यालय को समय पर विवरण नहीं मिला है, जिससे होली से पहले वेतन मिलने में दिक्कत आ सकती है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और दुग्ध उत्पादों की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले इन पार्लरों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रैक्टिकल परीक्षा गुरुवार से शुरू कर दी है। संगीत को छोड़कर सभी विषयों की परीक्षाएं होम सेंटर पर 9 मार्च तक होंगी। संगीत के लिए विश्वविद्यालय अलग से केंद्र निर्धारित करेगा। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में दानापुर आर्मी रिक्रूटमेंट कार्यालय द्वारा 3 दिवसीय अग्निवीर सेना भर्ती रैली शुरू हुई। पहले दिन भोजपुर, सिवान और बक्सर के 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई, जिसमें 430 पास हुए। मुजफ्फरपुर जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नीति आयोग से मिली प्रोत्साहन राशि से 9.56 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 961.24 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट तैयार किया है। यह पिछले वर्ष से 342.09 करोड़ अधिक है, जिसमें 58.21 करोड़ का लाभ अनुमानित है। 3 मार्च 2026 को वर्ष का पहला खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। सूतक काल सुबह 6:20 से मान्य होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण दृश्यता होगी, जबकि बिहार सहित अधिकांश हिस्सों में चंद्रमा उदय के समय ग्रहणग्रस्त रहेगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने बताया कि पत्तों के निकलने से पौधे की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस वर्ष 70,000 से 1 लाख टन उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले साल से कम है। गुप्त सूचना पर अहियापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया और कफ सिरप की खेप बरामद की गई। रामदयालु इलाके में एक गोदाम से कपड़े भी मिले, जहां से मुख्य तस्कर फरार हो गया। बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की उम्मीदों को झटका लगा है। जनगणना 2027 के कारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्थानांतरणों पर रोक लगा दी है।
शिक्षा मंत्री के वादे के बावजूद इस आदेश से शिक्षकों का इंतजार लंबा हो गया है, क्योंकि उन्हें जनगणना ड्यूटी पर लगाया जाएगा। सिमरी में सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय खराब स्थिति में है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह नियमित रूप से नहीं खुलता और मरीजों को दवाएं नहीं मिलती। दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर मोहल्ले में मोबाइल छीनने की घटना के बाद दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। बरहट जमुई में मां कालिका मंदिर के पास यात्री शेड पर लिखे शादी विवाह हेतु देखा देखी भवन शब्द को प्रशासन ने हटा दिया। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा में आया। बीडीओ श्रवण कुमार पांडेय के नेतृत्व में अधिकारियों ने लाल रंग से उस वाक्य को मिटवाया। जमुई के गिद्दौर प्रखंड की कुंधुर पंचायत स्थित तरी पहाड़पुर गांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र महीनों से बंद है। इससे ग्रामीणों को इलाज के लिए 12 किलोमीटर दूर गिद्दौर अस्पताल जाना पड़ता है या ग्रामीण चिकित्सकों पर निर्भर रहना पड़ता है। खगड़िया में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 3,763 आवेदनों में से 2,197 बच्चों का चयन लॉटरी से हुआ है। इन बच्चों को 10 मार्च तक निजी स्कूलों में नामांकन कराना अनिवार्य है। शेष बच्चों के लिए दूसरी सूची जारी होगी। सूर्यगढ़ा बाजार में NH80 पर अतिक्रमण एक गंभीर समस्या बन गया है। जिला प्रशासन की माइकिंग और अपील के बावजूद अस्थायी कब्जे स्थायी रूप ले चुके हैं। मधेपुरा में टीपी कॉलेज चौक के पास पप्पू जनरल स्टोर के संचालक पिंटू केसरी को मंगलवार रात बाइक सवार बदमाशों ने सिगरेट देने से इनकार करने पर मुंह में पिस्टल सटाकर गोली मार दी। बंद दुकान खोलने से मना करने पर हुई इस घटना में पिंटू गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पूर्णिया में मेफेयर होटल में ठहरेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे और SSB भवन का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय सीमांचल दौरे पर पूर्णिया पहुंचे। वे किशनगंज में उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे और अररिया में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा का जायजा लेंगे। निरीक्षण के क्रम में नियंत्रण कक्ष में प्राप्त आपातकालीन कॉलों के रिस्पांस सिस्टम की विस्तार से समीक्षा की गई। कॉल रिसीव करने से लेकर मौके पर पुलिस दल के पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया गया। SSP ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि हर सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर सहायता उपलब्ध कराई जाए। सरायगढ़ सुपौल के प्राथमिक विद्यालय मुसाहरी टोला में घर मालिक ने बकाया किराया न मिलने पर स्कूल का मुख्य द्वार जाम कर दिया। इससे दर्जनों छात्र छात्राएं स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाए और उनकी पढ़ाई बाधित हो गई। बिहार सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 24 घंटे के भीतर 3 डीजे वाहन जब्त किए गए। थाना अध्यक्ष रामा शंकर कुमार के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में वाहनों पर आर्थिक जुर्माना और पंजीकरण रद्द करने जैसे दंड का प्रावधान है। प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में जन सुराज यात्रा के दौरान सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो जन सुराज जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेगा और सरकार को गद्दी छोड़ने पर मजबूर करेगा। समस्तीपुर शहर में समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर पुराने ओवरब्रिज के समानांतर एक नया रेल ओवरब्रिज ROB बनाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी पुष्टि की है। नरकटियागंज में बेतिया राज की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अंचल प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। 74 नए लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे कुल 527 लोगों को अब तक नोटिस मिल चुके हैं। प्रशासन ने 20 मार्च 2026 तक पक्ष रखने का समय दिया है, जिसके बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। नरकटियागंज के चमुआ गांव में भीषण अगलगी से एक पशुपालक धुरंधर यादव की दर्दनाक मौत हो गई। आग इतनी भयावह थी कि 4 फूसनुमा घर जलकर राख हो गए।
पूर्वी चंपारण के रक्सौल में त्रिवेणी कनाल के दक्षिणी तटबंध पर 29 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बन रही है। यह सड़क नरकटिया, सुगौली और रक्सौल विधानसभा क्षेत्रों के दर्जनों गांवों को अनुमंडल मुख्यालय से जोड़ेगी। बिहार परिवहन विभाग ने राजस्व वसूली में लक्ष्य से पिछड़ने पर सख्त कार्रवाई की है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के डीटीओ और एडीटीओ समेत 40 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। समस्तीपुर की छात्रा शबनम कुमारी ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) कार्यक्रम के राज्य स्तरीय मेले में पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित अपने गणितीय मॉडल के लिए सम्मान प्राप्त किया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरा टोल की शबनम ने जटिल अवधारणा को सरल तरीके से प्रस्तुत किया। राज्य सरकार गंगा नदी की धारा में हो रहे बदलाव का विस्तृत अध्ययन करा रही है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इसके लिए रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान से समझौता हुआ है। बिहार गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से पहले सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दी है, जो बीएनएसएस 2023 की धारा 218(2) पर आधारित है। यह अधिसूचना एक आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी के प्रयास के बाद आई है। 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर वर्ष का पहला खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। इसका सूतक सुबह 8:50 बजे से शुरू होगा, जिसमें पूजा पाठ वर्जित रहेगा। ग्रहण शाम 5:50 से 6:46 बजे तक रहेगा। पटना में यह शाम 5:51 बजे से दिखेगा। पूर्वी भारत में स्पष्ट दृश्यता होगी। मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक से बखरी तक 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य पिछले 1 माह से रुका हुआ है। वन विभाग के लगभग 80 पेड़ों के कारण यह बाधा उत्पन्न हुई है। वन विभाग ने पेड़ों को हटाने के लिए 8.5 हेक्टेयर भूमि की मांग की है। होली पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई महत्वपूर्ण रूटों पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे का लक्ष्य त्योहार के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करना है। ईपीएफओ की ईडीएलआई योजना कर्मचारियों को बिना किसी प्रीमियम के 7 लाख रुपए तक का जीवन बीमा लाभ प्रदान करती है। नियोक्ता द्वारा वहन किया जाने वाला यह बीमा सेवा काल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सुरक्षा देता है। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 अप्रैल को होगी। कार्मिक विभाग द्वारा अधिकतम आयु सीमा की गणना में संशोधन के बाद आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च तक बढ़ा दी है। परीक्षा शुल्क 10 मार्च तक जमा किया जा सकता है। बगहा नगर परिषद में प्रस्तावित मरीन ड्राइव परियोजना का मुद्दा बिहार विधानसभा में उठाया गया। भाजपा विधायक राम सिंह ने गंडक नदी के किनारे बनने वाले इस ड्राइव को शहर के सौंदर्यीकरण, विकास और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण बताया। कि शुरुआत के साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। मदनपुर वन क्षेत्र में शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई आग से लगभग 2 एकड़ जंगल जल गया, जिससे हिरण, सांभर और अन्य वन्य जीव सुरक्षित स्थानों की ओर भागने को मजबूर हुए। लखनऊ मंडल में ब्लॉक के कारण 1 अप्रैल से 12 मई 2026 तक कोटा पटना एक्सप्रेस का मार्ग बदला गया है। अब यह कानपुर प्रयागराज मिर्जापुर पम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से चलेगी। सोने और चांदी की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अगर आप सोने चांदी की खरीद करने की सोच रहे हैं तो आज 26 फरवरी के ताजा रेट जरूर चेक करें। बीते 1 साल में सोने ने करीब 80% और चांदी ने 180% से ज्यादा का बम्पर रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल कर दिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कीमतों में काफी उतार चढ़ाव बना हुआ है। शादियों का सीजन होने के कारण दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की मांग बढ़ी है, लेकिन कीमतों में भारी उठापटक ने खरीदारों को उलझन में डाल दिया है। ग्लोबल टेंशन और सेफ हेवन एसेट की बढ़ती डिमांड के चलते बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX में गुरुवार को चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। दोपहर तक मार्च डिलीवरी वाली चांदी 11,261 रुपए 4.20% की बड़ी गिरावट के साथ 2,57,055 रुपये के स्तर पर आ गई है। MCX पर 2 अप्रैल 2026 की डिलीवरी वाला सोना दोपहर के समय 1,871 रुपये 1.16 की गिरावट के साथ 1,59,274 रुपये के स्तर पर आ गया। ऐसे में क्या आपको अभी सोना चांदी खरीदना चाहिए या और गिरावट का इंतजार करना चाहिए? इस लाइव ब्लॉग में जाने अपने शहर के 22 और 24 कैरेट सोने के साथ चांदी के ताजा रेट्स, MCX पर सोने चांदी के लाइव रेट और क्या है मार्केट एक्सपर्ट्स सलाह। जाने सोने चांदी को लेकर पल पल की हर जरूरी अपडेट्स। चांदी के दामों में एक बार फिर से तेजी लौट आई है। रात 11 बजे MCX पर चांदी 2,60,200 रुपये दर्ज की गई। रात होते होते चांदी फिर से धमाड़ हो गई। कीमत 2,60,000 से गिरकर 2,26,000 के आसपास पहुंच गई है।